हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं RMSA। ठीक है, फुल फॉर्म है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। तो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान भी गवर्नमेंट द्वारा स्पॉन्सर एक प्रोग्राम है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द डेवलपमेंट यानी सेकेंडरी एजुकेशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इन पब्लिक स्कूल थ्रू आउट इंडिया, यानी पब्लिक स्कूल्स में सेकेंडरी एजुकेशन के डेवलपमेंट के लिए राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान शुरू किया गया। अब ये लॉन्च कब हुआ? तो ये 2009 में आप देख सकते हैं ये लॉन्च किया गया। द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम हैज़ स्टार्टेड फ्रॉम 2009-2010। 2009 से 2010 के बीच में इसके जो रिकमेंडेशंस थे वो सब इम्प्लीमेंट करने शुरू हो गए। टू प्रोवाइड कंडीशन फॉर एन एफिशिएंट ग्रोथ, development and equity for all. The scheme includes a multi-dimensional research, technical consulting, various implementation and funding support. तो इसमें जो स्कीम था उसमें क्या किया गया कि बहुत सारे जो है इसके लिए कार्य किए गए, जैसे कि मल्टी डायमेंशनल रिसर्च, टेक्निकल कंसल्टिंग और बहुत सारे तरीके के इम्प्लीमेंटेशन और फंडिंग भी की गई। द प्रिंसिपल यहाँ पे द प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव आर टू एनहांस क्वालिटी ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन एंड इंक्रीज द टोटल एनरोलमेंट रेट फ्रॉम 52% टू 75% इन 5 years। इसका मेन मकसद, जैसे कि हमने पढ़ा, मेन मकसद क्या था? सेकेंडरी एजुकेशन में डेवलपमेंट कराना और जो एनरोलमेंट का जो रेट है वो 52% से को 75% तक बढ़ाने का 5 साल के अंदर इस यहाँ पे एक हम कह सकते हैं एक मतलब वो रखा गया, जैसे मुद्दा रखा गया या तो एक एम रखा गया। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे एग्जांपल 2009 से 2014 तक यानी 5 साल के अंदर कहा गया कि 52% से इसका जो रेट है बढ़ के 75% तक हो जाना चाहिए। इट एम्स टू प्रोवाइड यूनिवर्सल एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रेन 15 to 16 years ऑफ एज, यानी 15 से 16 साल के सभी बच्चों को यूनिवर्सल एजुकेशन देने की इसमें बात की गई थी। द फंडिंग फ्रॉम सेंट्रल मिनिस्ट्रीज प्रोवाइडेड थ्रू स्टेट गवर्नमेंट विच इस्टेब्लिश सेपरेट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी, तो इसके लिए फंडिंग भी की गई थी गवर्नमेंट के द्वारा। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान कैन बी समराइज्ड एज फॉलो। फर्स्ट है यहाँ पे टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इम्पार्टेड एट सेकेंडरी लेवल थ्रू मेकिंग ऑल सेकेंडरी स्कूल कन्फर्म टू प्रिस्क्राइब नॉर्म्स, यानी कि जो सेकेंडरी एजुकेशन होती है उसमें इम्प्रूवमेंट लाना, उसकी जो एजुकेशन में उसमें इम्प्रूवमेंट, उसकी क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए किया गया था। ठीक है, टू रिमूव जेंडर, सोशियो इकोनॉमिक एंड डिसेबिलिटी बैरियर्स, यानी किसी भी तरीके की बैरियर्स जैसे कि जेंडर हो गया, सोशियो इकोनॉमिक यानी कि आर्थिक रूप से अगर कोई बहुत गरीब है उसके लिए भी ठीक था। जेंडर यानी लड़के लड़की, इसका किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं करना है। डिसेबिलिटीज़ भी किसी को है तो भी उसमें मतलब इसमें प्रोग्राम में वो शामिल हो सकते हैं। यूनिवर्सल एक्सेस टू सेकेंडरी एजुकेशन बाय 2070 बाय द एंड ऑफ 12th 5-year प्लान, यानी कि यहाँ पे सेकेंडरी एजुकेशन यूनिवर्सल जो एक्सेस है सेकेंडरी एजुकेशन के बाद देने की बात की गई थी 5 साल के लिए। ठीक है, और यूनिवर्सल रिटेंशन बाय स्टूडेंट्स बाय 2020 और 2020 तक यूनिवर्सल रिटेंशन की बात बच्चों की लिए भी इसमें की गई थी। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है बहुत शॉर्ट में बताया है, क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको आ सकता है पेपर में। हमारी सीरीज़ चल रही है हमारे चैनल पे जिसमें मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चंस एंड आंसर्स बता रही हूँ कंटेम्प्रेरी इंडिया की। ठीक है, तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को मेक श्योर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अनदर BEd रिलेटेड टॉपिक। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।